उन्होंने वायनाड वालों को बताया अपना परिवार। डीके शिव कुमार बोले, राहुल के लिए वायनाड वफादार। अब अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने बोला, हमला जोरदार। उत्तर प्रदेश की जिस अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी 15 साल तक सांसद रहे, वही अमेठी राहुल गांधी के लिए गैर हो गया। जिस अमेठी ने उन्हें पहली बार देश की संसद में भेजा, क्या वही अमेठी अब दगाबाज हो गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने नामांकन करते वक्त जहां वायनाड को अपना परिवार बता दिया, तो वहीं कांग्रेसी डीके शिव कुमार ने भी बोल दिया कि वायनाड के लोग वफादार हैं, इसलिए राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अब अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने इसी बात का मुद्दा बनाते हुए कहा कि 15 साल तक अमेठी ने निकम्बे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया। दरअसल साल 2019 में 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी अमेठी में जहां बुरी तरीके से हार गए थे, तो वहीं वायनाड से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। यही वजह है कि इस बार भी राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 3 अप्रैल को ही इस सीट से नामांकन के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि वायनाड मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। पिछले 5 सालों में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार और स्नेह किया है। मैं बहुत गर्व और विनम्रता के साथ इस खूबसूरत भूमि से एक बार फिर लोकसभा 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। लगातार दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान यहाँ के लोगों को अपना परिवार बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता डीके शिव कुमार ने बताया कि एक दिन मैंने राहुल गांधी से पूछा कि आपने केरल को क्यों चुना, आप कर्नाटक में चुनाव लड़ सकते थे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल साहस की भूमि है, केरल सद्भाव की भूमि है, केरल प्रतिबद्धता की भूमि है, केरल के लोग बहुत वफादार हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे केरल को चुनना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने पहले तो वायनाड को अपना परिवार बताया, जिस पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये बात कही कि वायनाड के लोग बहुत वफादार हैं, जैसे मानो स्मृति ईरानी का पारा हाई हो गया। उन्होंने राहुल के इस बयान को अमेठी के अपमान से जोड़ दिया और एक बयान में अमेठी के लोगों से कहा कि आपने 15 साल निकम्बे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा, आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार वाना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देख रही हूँ। कहां पर यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी निभाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। अमेठी के लिए राहुल गांधी की वफादारी पर सवाल उठाने वाली स्मृति ईरानी ने कुछ इसी तरह से उन्हें निकम्मा सांसद बताकर जोरदार हमला बोला। तो वहीं अमेठी के लोगों को भी ये बात याद दिलाई कि यूपी में योगी सरकार है, देश में मोदी की सरकार आने वाली है, तो फिर अमेठी में भी कमल खिलना चाहिए। इंसानियत के नाते कहने आए, गांव-गांव घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा। हम सब जानते हैं योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है, तो जब दोनों ही तरफ कमल का फूल है
तो अपने भी बूथ पर कमल का ही बटन दबाओ। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम अपनों के लिए लड़े, ये निर्णय करके यहाँ से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे, तो वहीं अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस बार भी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इस लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। 1980 में संजय गांधी यहाँ से जीतकर सांसद बने। 1981, 1984, 1989 और 1991 में राजीव गांधी जीते। 1999 में सोनिया गांधी यहीं से जीतकर सांसद बनी। 2004, 2009, 2014 में लगातार राहुल गांधी जीते। यानी कुल 9 बार गांधी परिवार अमेठी से जीत हासिल कर चुका है। लेकिन साल 2019 में स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के उम्मीदवार राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को अमेठी से टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस अभी तक यही तय न कर पाई कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहिए या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी स्मृति ईरानी अमेठी से जीत हासिल करेंगी या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।